शिवम जी का एक सवाल आया है जैन साहब की साउथ इंडियन बैंक 31 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीद रखा है, करीब करीब 4,000 क्वांटिटी है। करें क्या इसमें? निकल जाना चाहिए सर। वीकनेस दिख रही है। और गलती से अगर 28 रुपये 50 पैसा तोड़ दिया तो और तेजी से डाउनसाइड डेवलप हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा पैटर्न नहीं लग रहा है, एक बार निकल जाइए। 2 3 4 हफ्ते बाद देखेंगे क्या करेगा ये स्टॉक। ओके, तो अभी तो आप कहीं निकल जाइए, वही एक राय दी गई है। और थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा संदीप शर्मा साहब मेंबर है हमारे, इनके पास केनरा बैंक के शेयर हैं, 114 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहाँ क्या कर रहे हैं? कैनरा बैंक 92 रुपए से हम बाई हैं। 106 रुपए का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 106 के नीचे कटता है तो हम 106 के नीचे क्लोज करता है तो हम पोजीशन से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर ये स्टॉक नीचे गैप फिल करने 96 तक आ सकता है। अगर 106 लेवल प्रोटेक्ट हुआ और यहाँ कोई रिजेक्शन कैंडल बनी तो फिर 121 का टारगेट जो बचा हुआ है वो वापस से खुल जाएगा। हम्म। जैन साहब, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है जिसमें बहुत हद तक मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा तेजी है और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में हैंडल कैसे करते हो चीजों को? क्योंकि ये सिचुएशन में यू नो आप बहुत ही स्पेसिफिक होना जरूरी है, और एकदम से अर्निंग आएगा और शेयर टूट जाएगा। सो इसे कैसे हैंडल करते हो? तो देखिए, जनरली रिजल्ट के पहले तो आपको निकल जाना चाहिए स्टॉक से अगर आप ट्रेडर हैं, क्योंकि रिजल्ट किस साइड बैठेगा ये पता नहीं है। दूसरा माहौल इस समय मिड कैप स्मॉल कैप का ऐसा है कि मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। अगर आप सीएनएक्स 100 सीएनएक्स मिड कैप का चार्ट देखेंगे, 60,000 के आसपास नेकलाइन है कप एंडल पैटर्न की, तो पैटर्न पूरा 14,000 पॉइंट का है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चर्निंग होगी, वीक स्टॉक्स को ठोका जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाएगा, और अगर 60,000 के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन कर गया तो 14,000 पॉइंट की रैली मिड कैप पे बनेगी, और 14,000 पॉइंट की रैली में आप 3 4 साल का पैसा 6 महीने में कमा सकते हो, अगर आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करके ढंग के शेयर्स में ब्रेकआउट प्ले कर लोगे। स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स अगर आपके पास हैं तो होल्ड कीजिए, वीकर स्टॉक्स आपके पास हैं तो निकल जाइए। स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में जब भी ब्रेकआउट बनते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ प्ले कीजिए। 3 4% का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपको वापस से री एंट्री का मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये ले लिया तो इसी से पूरा पैसा कमाना है। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, बड़े टारगेट्स लीजिए, बट माहौल वो डेवलप हो रहा है यहाँ पे चर्निंग फेज ज्यादा होती है। इस चर्निंग को जो सरवाइव कर लेगा, ब्रेकआउट के बाद 14,000 पॉइंट की रैली के लिए उसके पास पैसा होगा, वो बड़ा पैसा कमा लेगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए और कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखिए। 60,000 के ऊपर जब मिड कैप इंडेक्स टिक गया, इतने बाई कॉल देंगे हम लोग दिन में 5 5 8 8 की, आपके पास पैसा कम पड़ जाएगा ट्रेड करने के लिए, और 2 3 साल का पैसा आप 6 महीने में कमा लोगे। बट उसके लिए आपको सरवाइव करना बहुत जरूरी है, कैपिटल होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो इस समय कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखिए। 60,000 के ऊपर बढ़िया काम करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। हम्म। चलिए, तो एक राय अभी के सिनेरियो के ऊपर आप जैन साहब की सुन रहे थे। जैन साहब, एक सवाल आया है शशि भूषण प्रधान साहब का ही, इन्होंने EMBDL यानी कि एम्बेसी डेवलपमेंट, EMBDL, हाँ एम्बेसी डेवलपमेंट के शेयर ले रखे हैं करीब करीब 119 रुपए के दाम पर, और अभी भी वही खड़ा है। क्या करें? तो देखिए, बेस के लोअर एंड 96 से चला है तो आइडियली 134 35 तक जाना चाहिए। अभी कंसोलिडेशन में है, जिस भी दिन 120 सॉरी 122 का ब्रेकआउट मिलेगा 133 तक चला जाएगा। बट ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखिए तो चार्ट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती है। निकल के किसी अच्छे मूविंग काउंटर में चले जाइए जिसमें सेक्युलर बुल रन हो। तो आपको एक राय दी गई है, आप निकल के किसी और स्टॉक में चले ज्यादा बेटर रहेगा। जैन साहब, साथ ही साथ जो अगला सवाल आया हमारे पास वो है जियो फिनेंस को लेकर, नितेश सारंगी साहब का है। ये पूछ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, अगर हाँ तो लेकर कहाँ इन्वेस्ट करें? तो देखिए, जियो फाइनेंस तो मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि 320 327 की जोन में प्रॉफिट बुक कीजिए। नीचे 310 रिटेस्ट करने आएगा, 310 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 281 तक नीचे रिटेस्ट करने आएगा। तो जब रिलायंस में बेच रहा था तब तब से मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस और जियो दोनों आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से निकलिए। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बिल्कुल तैयार हो रहा है, 328 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। सुबह भी गया था 328 50 का, सुबह भी हाई बनाया है। तो जैसे ही 328 330 के ऊपर क्लोजिंग आएगी स्टॉक की डिसाइसिवली अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, 360 का ऑल टाइम हाई और 399 का टारगेट खुल जाएगा। तो पैसा अगर है, मतलब कैश थोड़ा सा खाली रखिए, 330 के ऊपर एकदम से आग लगेगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 360 और 399 तक के लिए। तो स्टॉक को वॉच कीजिए, जियो से निकलिए एक बार। ओके, तो जियो से निकलिए, और आप अगर जाना चाह रहे हैं तो JSW इंफ्रा
एक नाम है जहां पर आप जा सकते हैं। विनय कुमार जी पूछ रहे हैं कि इक्सिगो या सोम डिस्टिलरी, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर आपको दिख रहा है? सर दोनों ही बेहतर है। इक्जिगो में आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया था 186 का, और थर्सडे को हम शो पे लाइव भी थे, तब भी हमने कहा था कि इससे एक बार 225 240 इस जोन में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे कंसोलिडेशन और मूविंग एवरेज कैचअप स्टार्ट होगा। तो उस रेंज में आ गया जहां आपको प्रॉफिट बुक करके आप साइड में बैठना है कंसोलिडेशन के लिए। और एसटीबीएल वापस से एक शेकआउट करके ब्रेकआउट आ रहा है, तो सेकेंड अटेम्प्ट ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहां से अब अगले 2-3 हफ्ते अगर बड़ा पैसा बनना है तो एसटीबीएल में बनेगा, तब तक इक्जिगो कंसोलिडेशन करेगा, तो फिर जब उसमें पैसा कमा लेंगे और कंसोलिडेशन में जाएगा, तब तक ये चलना स्टार्ट होगा। तो अभी एसटीबीएल खरीदिए, उसका जूस निकलते तक इसका कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा। ओके। एक सवाल आया है, हमारे मेंबर हैं, उन्होंने पूछा है कि आज की डेट में कौन से स्टॉक बाय करना सही रहेगा? अब नजरिया नहीं है, विजन नहीं है, सो बहुत चीजें तो वेग है इसमें, लेकिन आपकी राय? सर प्रॉब्लम ये होती है ना कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सुबह चलते हैं। आप ये सवाल मेरे से सुबह 1 घंटे पूछिए तो मैं आपको 4-6 शेयर बता दूंगा। जैसे दूसरे शो में उनने पूछा, बॉम्बे डाइंग मैंने दे दिया। इसके बाद सुबह से हमने कितने दिए हैं, काफी स्टॉक्स दिए हैं। बॉम्बे डाइंग दिया, अरविंद फैशन दिया, और ऐसे स्टॉक्स दिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे चलते हैं। तो मिड सेशन थोड़ा सा हाथ तंग रहता है मेरा। बट अभी फिलहाल गरम गरम नेटवेब बाई दिया है। नेटवेब आप देख सकते हैं, सुबह बॉम्बे डाइंग दिया था, तो नेटवेब एक बार देख सकते हैं। बट मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर अगर आप है ना, तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा फोकस कीजिए मार्केट में, वहां बड़ा पैसा बनता है। इमीडिएट में नेटवेब का ब्रेकआउट आया है तो हमने भी बाई दिया हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं। ओके। तो नेट वेब एक नया नाम आपको दिया है अभी के लिए, लेकिन ये बात सही है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो दोपहर के सेशन में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो फर्स्ट हाफ में होती है, लास्ट हाफ में होती है। सो उसके हिसाब से आप नजर रखिएगा। एक सवाल आया है, मेट्रोपोलिस में 2,000 रुपए के दाम पर खरीदारी करना क्या चाहिए इसमें सर? एक बार होल्ड करना चाहिए सर इसमें। फॉलो थ्रू एक्शन 16 जुलाई को बना था, 1448% वॉल्यूम राइज था तब से। आज 5वां दिन है इनसाइड बार का। किसी भी दिन मोमेंटम आएगा तो काउंटर 2200 रुपए तक जा सकता है। मेरे ख्याल से 3 से 4 हफ्ते स्टॉक को समय दीजिए, 2200 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। माधव मित्तल साहब पूछे कि इंफोसिस का क्या चांस है गैप फिल करने का 1480 का? आज नंबर्स भी है। तो नंबर सब किस साइड बैठेंगे मेरे को आइडिया नहीं लगता है, बट मे भी एक बार फिल कर सकता है। अगर फिल करता भी है तो आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी बाई करने की, क्योंकि स्टॉक अपनी कंसोलिडेशन फेज में है, जिसका लोअर एंड 1480 के आसपास है। अगर मिल जाता है तो बाई कर लीजिए, अगर रिजल्ट अच्छे आए और ऊपर चला तो 1694 का टारगेट रहेगा। आरआर काबिल शॉर्ट टर्म के लिए कैसा दिख रहा है आपको? सर स्टॉक का नाम एक बार रिपीट कीजिए। आरआर काबिल। आर काबल। काबिल बहुत बेहतरीन लग रहा है सर। ब्रेकआउट दिया था इसने 17 जुलाई को, और उसके बाद 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज वापस ओपन लो के साथ चला है। आइडियली इस काउंटर को 1600 से 1700 रुपए जाना चाहिए। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हम्म। अनिरुद्ध दास साहब पूछ रहे हैं कि एसबीआई किन लेवल्स पे ऐड करना चाहिए? सर एसबीआई आप लेने को यहीं पे ले सकते हैं, यहाँ से ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है, लूना है, धीरे धीरे चलेगा। इतना फ्रस्ट्रेट करके ऑल टाइम हाई देगा कि मतलब तंग कर देगा आपको। इससे बेटर अगर आपको ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना है तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए। हाई बीटा काउंटर है, जल्दी चल जाएगा। बट अगर एसबीआई ही लेना है तो करंट मार्केट प्राइस गुड इनफ है, धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। एक सवाल आया सर, इंटरेस्टिंग है रादर, ये जैन साहब सुनना जरा। ये पूछे कि अगर 1 से 2 साल का किसी का इन्वेस्टमेंट का होराइजन, तो अगर उनका दाम खरीदारी के दाम से नीचे आ जाए तो उन्हें और ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उन्होंने पूछा है जियो फाइनेंस के बारे में, टाटा पावर के बारे में, क्या करें इनमें? सर इसका एक ही जवाब है। अगर आपके पास लार्ज कैप स्टॉक है तो आपको ऑन द डिप्स एवरेज करना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लीजिए ऑल टाइम हाई पे भी ले लिया था टाइटन, 30% वहां से टूटा, जब बॉक्स फ्लो फेल हुआ हम बाई रिकमेंड कर रहे थे, वहां से ऑल टाइम हाई आ गया। अगर आप ये सवाल लार्ज कैप स्टॉक के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं
तो बिल्कुल डिप्स पे आप ऐड करते जाइए, आपको धीरे धीरे ऊपर करके स्टॉक वापस आ जाएगा। थोड़ा सा कम समय ले, ज्यादा समय ले, बट धीरे धीरे प्राइस वापस आ जाएगी। अगर आप ये मिड कैप स्मॉल कैप के लिए पूछ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप में आपने लिया है, जो भी आपका 5 7 8% मैक्सिमम 8% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो ट्रिगर हुआ, एग्जिट करके नए घोड़े पे चल जाइए। मिड कैप स्मॉल कैप में नेवर बाई ऑन डिप्स, ऑलवेज। अगर बाई ऑन डिप का स्टॉक है भी तो डिप आने के बाद जब पहली रिएक्शन रैली पॉजिटिव आए तभी बाई करना है। मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अगर आप ये गलती करेंगे लार्ज कैप वाली, आप अपनी कैपिटल खत्म कर लेंगे। नेवर बाई ऑन डिप्स, मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप। हमेशा डिप के बाद फर्स्ट रैली आ जाने दीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। या बढ़ते हुए महंगा खरीद के और महंगा बेचिए, और महंगा खरीद के और महंगा बेचिए। सस्ता खरीदेंगे वो सस्ता ही बिकेगा। चलिए, सुमित गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि सन टीवी 609 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करें? सर शॉर्ट टर्म का नजरिया तो एक बाउंस बैक आपको 640 645 की जोन तक मिल सकता है, बट ये बाउंस बैक प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि सर पे वीकली मूविंग एवरेज भी खड़े हैं और स्विंग हाइज के भी रेजिस्टेंस है। जाने को 640 45 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। ओके, पठान साहब का एक सवाल आया डीसीबी बैंक पर, इन्होंने 152 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, यहां क्या करना चाहिए? तो बात करते करते बैंक निफ्टी अपने टारगेट की तरफ आने लगी है। 57,168 का नया डे हाई, 57,276 का टारगेट हम डिस्कस ही कर रहे थे कि मिलना चाहिए। डीसीबी बैंक में पूरा एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आने की कोशिश है। अगर ये स्टॉक 150 रुपए राउंड फिगर निकाल लेता है, जिसकी उम्मीद पूरी पूरी है कि निकलेगा, 150 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में 180 तक की अपसाइड बहुत आराम से बनेगी। अगर बाई करना है तो प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है। 150 के ऊपर जब डिसाइसिवली ब्रेकआउट देके क्लोज कर ले तब आप बाई कीजिए। महंगा खरीदिए, बहुत जल्दी से महंगा बिकेगा। सस्ता खरीदेंगे तो लंबे समय तक सस्ता ही रह सकता है। 150 निकले, उसके बाद 170 180 तक के लिए लॉन्ग प्ले कीजिए। ओके, मोहित जी का सवाल है जी एंटरटेनमेंट पर, 145 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की है, 400 शेयर है, इसे एवरेज करें या निकल जाए? सर 144 का ब्रेकआउट, इसने जो सेकेंड टाइम हमने ब्रेकआउट दिया था वो फेल हुआ है। नीचे 123 रुपए 71 पैसे लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल है, तो एक बार तो 123 रुपए 71 पैसे आ रहा है। उस जोन में अगर रिवर्सल बना, मतलब सपोर्ट टेस्ट करने के बाद पहली रिएक्शन रैली पॉजिटिव बनी, तो फिर एवरेज कीजिएगा ऊपर में 144 तक के लिए। तो फिलहाल तो नहीं करना है। 123.70 तक आ रहा है, वहां पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। चलिए, तो जी एंटरटेनमेंट को लेकर भी राय मिल रही है, 128 के जोन में भी कामकाज कर रहा है। तो जैन साहब, आज क्या चुना आपने? सर दो स्टॉक बता देता हूँ। पहला स्टॉक है ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल, इसमें 12 15 दिन की बेस ब्रेकआउट आया है ओपन लो के साथ, और आज का वॉल्यूम राइज है 1214%। 3.7 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है। तो ग्रीन पैनल को 312 रुपए पे बाई करना है। 296 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। 296 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और इसमें एक रेजिस्टेंस आएगा ऊपर 338 के अराउंड। जैसे ही वो निकालेगा 365 का टारगेट खुल जाएगा। तो 338 का लेवल दिमाग में रखिए, बट टारगेट लगाइए 362.4 का, जो वीकली पे डेली पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो 312 पे बाई करना है, 296 का स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट लेना है 362 रुपए का। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक अगेन एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी दूंगा, सिंधु ट्रेड। सिंधु ट्रेड अगर बाई करके चलते हैं, यहां से 181 दिन का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम था 1227% राइज, 44 मिलियन का। उसके बाद से कंसोलिडेशन करके पूरा एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बनाया है। यहां से 32.6 पे अगर बाई करते हैं तो अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका रहेगा बहुत छोटा सा, 30 रुपए 27 पैसे का, मतलब 30 रुपए राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 2.5 रुपए की आपकी रिस्क है। 3260 में लेना है, 2.5 रुपए की रिस्क है, 30 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। और टारगेट अगर ये स्टॉक चला तो इमीडिएट टारगेट आपका बनता है 45 रुपए, जो कि इसका स्विंग हाई है, ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं वीकली चार्ट पे। 45 रुपए 15 पैसे का हाई है, वही टारगेट रहेगा। तो हाई कन्विक्शन पिक है। ब्रेकआउट लिया 181 दिन का, रीटेस्ट किया है, उसको रीटेस्ट करके वापस से ऊपर चल रहा है।
तो ये स्टॉक मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। दोनों स्टॉक में हमने बाई दिया हुआ है। तो सिंधु ट्रेड 45 रुपए के टारगेट के लिए आप इस पे खरीदारी कर सकते हैं, 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और दूसरा नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं करीब करीब 362 रुपए के टारगेट के लिए 296 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन रखिएगा। जैन साहब, आप जाने से पहले आपसे बस एक स्टॉक पर और राय लूंगा, वो है एचडीएफसी बैंक। नया ऑल टाइम हाई हिट किया एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी देर पहले, अब क्या किया जाए? सर होल्ड करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में पिछले 5 दिन से बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टोरी प्ले कर रहे हैं, ये बोनस वाली जो खबरें चल रही हैं, इनकी स्टोरी अगर आप प्ले कर रहे हैं, तो 1953 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2040 पहला टारगेट होगा, क्योंकि वो एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है। अगर 2040 पे इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो फिर 2090 तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं। और अगर ये 2090 पहुंचा और जो हम 100 रुपए अपसाइड आईसीआईसीआई में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों अपने टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी पे छप्पर फाड़ आपको 59,000 का टारगेट मिल जाएगा। इन्हीं दो स्टॉक के भरोसे मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूं, और बैंक निफ्टी की वजह से मैं निफ्टी पे बुलिश हूं। चलिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक चलाएंगे बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी चलाएगा निफ्टी। जाने से पहले डिस्क्लेमर कोई, जैन साहब? सर टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा जो ये ग्रीन पैनल, सिंधु ट्रेड और बॉम्बे डाइंग, इस टाइप के जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, क्योंकि दिन भर में मल्टीपल डिलीवरी कॉल्स देते हैं माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में होंगे, बट मेरा पर्सनल इंटरेस्ट अदानी ग्रीन और टाटा टेक में है, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। चलिए, जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और सब तरह के शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले जरा जैन साहब की कॉल वापस आप एक बार स्क्रीन पर देखेंगे, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है ग्रीन पैनल में, और साथ साथ खरीदारी की राय दी है सिंधु ट्रेड में। तो ग्रीन पैनल में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सिंधु ट्रेड आपके सामने 445 सॉरी 45 रुपए के टारगेट खरीदारी करेंगे, 30 का स्टॉप लॉस। और दूसरा ग्रीन पैनल, जहां पर खरीदारी करेंगे आप करीब करीब 362 रुपए के टारगेट्स के लिए 296 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है।